राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये महा का महीना चल रहा है, बड़ा पावन महीना चल रहा है। उसी की अगली कड़ी में आज 5वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का था, वह अपने घर में से लड़कर निकल गया और कहने लगा, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा। वह घर जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा उसे शेर खा लेंगे, तो गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना लिया और लड़के से पूछा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है? तो लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक बार में ही मांगना। लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। पर गणेश जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया। लड़का घर आ गया और अपने जैसा उसने मांगा था वैसा ही उसको मिल गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी ने इतना धन मांग कर लाया, तो हे गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसा हम सबको देना। कहने और सुनने वाले को, सारे परिवार को। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, वो पीपल नीचे खेला करती। पीपल में से आई आवाज़, बहन सहेली बन जा, सहेली बन जा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, क्या कुछ तो बात है कि ऐसे से पीपल में से आवाज़ आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी, अब की बार आवाज़ आए तो कह दिए तू मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पर बुलाया। खाना खाती जाए सोचती है, लक्ष्मी माता का वैभव तो इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई। कहने लगी, चौमुखी दीवा लेके छत पे बाल दो, चील आएगी, चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो का हाथ छोड़ जाएगी, जिसे बेच के तुम अपने घर के दिलदर दूर करना। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी छत पर 4 मुख का दीवा बनाकर अमावस्या के दिन जला दिया। आई चील, उसका दीवा ले गई और रानी का हीरो का हाथ छोड़ गई, जिसे बेच के उसने अपने घर के दिलदर दूर कर लिए। लक्ष्मी माता को खूब अच्छी तरह से श्रद्धा से जिमाया। जैसे लक्ष्मी माता तूने उसके घर के दिलदर दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिलदर दूर करना। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा? तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान। सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। कहने लगी कि नहीं। उन्होंने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा जी को देना। जमुना माई ने कहा तो कहने लगे अच्छा। उन्होंने वहाँ सेठ सेठानी ने गंगा जी पे जाके आवाज़ लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसको जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। वो सहज तारा भर के बह निकली। अब गंगा माई ने पूछा, तुम उनको कुछ कह के आई हो, धीरज बंधा के आई हो? उधर सेठ सेठानी रोने लग गए। कहने लगे, हमसे तो बड़ा दोष लग गया। जमुना माई ने सपने में कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, मैंने 12 दाने तोड़े इसलिए चोरी का पछावन लग गया। 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उसके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा किया करती। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाठ दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? इन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उसने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज़्यादा भारी होगी। सब कहने लगे, सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज़्यादा भारी हो गई। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंग डोल है। देखा तो एक बुढ़िया माई मरी पड़ी कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठे? कि एक बूढ़ा कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। कि बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण। एक बार शनिदेव राजा के लगने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण देवता ने सोचा शनिदेव राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लग जाओ। तो उसने कहा कि कितने दिन की लग जाऊं, कि 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पैर की तुम मेरे शनि की महादशा लग जाओ। शनि महाराज ने कहा ठीक है। वो 1.25 पैर की ब्राह्मण के शनि की महादशा लगी। अब वो अपने घर गया, कहने लगा कि ऐसे मुझे 4 रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दे, मुझे 1.25 पैर की शनि की महादशा लगी है। उसकी बीवी ने उसको 4 रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दी। अब वो वहाँ गंगा जी के किनारे जाके जब तप करने लग गया। उधर से 2 तरबूज बहे जा रहे थे। शनि की दृष्टि पड़ी, उनकी ब्राह्मण देवता के मन में लालच आ गया। उन्होंने दोनों तरबूज उठा के अपने पैरों के नीचे रख लिए। उधर से शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो राजा के लड़के के सिर बन गए। उधर से सिपाही निकले जा रहे थे। वो कहने लगे ब्राह्मण कैसा है, जो राजा हमें अपनी प्रजा की तरह से प्रजा को बेटे की तरह से रखता है, उसने इस ब्राह्मण ने उसी के लड़कों का सिर काट लिया। वो कहकर उसे ले जाकर रानी से बताया। तो रानी ने कहा कि इसे सूली पे चढ़ा दो। अब वो सूली पे चढ़ाने लगे तो उससे पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, कि मेरे को 1.25 पैर के लिए शनि महाराज की नाम लेने। तो उसने 1.25 पैर का शनि महाराज का नाम ले लिया। अब उसे ब्राह्मण देवता था तो उसे सबसे पहले सोने की सूली पे चढ़ाया तो वो टूट गई, चांदी की सूली पे चढ़ाया तो वो टूट गई, लोहे की सूली पे चढ़ाया तो वो टूट गई। इतनी देर में 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते खालते घर आ गए। रानी ने सब सिपाहियों को भगाया, अरे जाके देखो तो सही, किसी ने ब्राह्मण देवता को कहीं पर सूली पर तो नहीं चढ़ा दिया। अब वो उधर सब सिपाही परेशान कि जौन सी भी हम इसे सूली बनाकर चढ़ाते हैं उसी से ये टूट जाती है। इतने में रानी और लड़कों के साथ भागती हुई आई। उन्होंने कहा कि महाराज तुमने क्या किया, कि मैंने कुछ नहीं करा। शनि महाराज निकले जा रहे थे। उन्होंने कहा राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाओ। उन्होंने इस 1.25 पैर में उन्होंने इतना खेल दिखा दिया कि इसका कोई उपाय। सुबह के समय पीपल पे कच्चे दूध की लस्सी चढ़ाए और शाम के समय पीपल के नीचे दीवा जलाए और कहे शनि महाराज भरे आओ रीते जाओ। शनि महाराज की दशा चली, 70 बला टली। जैसे शनि महाराज तुमने उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी डाला। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो महात्म की जय। 5वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगु वंश में ऋषिकार नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विध्वंस पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील और दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्यक्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्य काल धारण करती है, संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती है। रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक महास्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। महास्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सूद और उपसूद दैत्य के नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा त्रिलोत्मा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोपतना रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुदन और उपसुदन ने उसके रूप को, शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर गए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। वह मदिरा के पान से विलय होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुई और दोनों ही आपस में उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए विषादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और उस तिलोत्मत काल रात्रि के समान उसको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के पास आई और ब्रह्मा जी ने
प्रशंसा से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो ही राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर महामास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ महामास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय, महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की ना, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस माह के नाई, 9 बरस बैसाख के नाई, तो साली ग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। क्वारी गावे घर बर पावे, तरनी पुतर खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरखानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की जय।